हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम आपको बताएंगे क्या है डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। अब डीसी की अपेक्षा एसी के क्या क्या गुण होते हैं, वह कैसे डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी से हम क्या क्या काम करते हैं, एसी हमारा किन किन जगहों पे जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो क्वेश्चन जो भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको एक बार मेरे चैनल को देखिए, पूरे सही ढंग से वीडियो को देखने के बाद मेरा 100% श्योर है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर आईटीआई के जब एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका फंसेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, डीसी की अपेक्षा एसी का उत्पादन उच्च वोल्टेज होने के साथ इसका संचरण एवं वितरण सरलता से किया जा सकता है। मतलब क्या है, एसी डीसी की अपेक्षा एसी उच्च उत्पादन किया जाता है। एसी का उत्पादन उच्च वोल्टेज मतलब आप 200 ये तो रहता ही है हमारा 225 या 250 तो रहता ही है, 440 भी होता है, 33,000 भी होता है, 32,000 भी होता है, 11,000। मतलब ये सारे वोल्टेज क्या होते हैं, उच्च वोल्टेज होते हैं, जो हाई टेंशन वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, आपको इससे मिलेंगे। ठीक है, संचरण मतलब संचरण एवं वितरण मतलब एक जगह से उत्पादित करके दूसरे जगह वितरण किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए डीसी की अपेक्षा एसी के गुण निम्न प्रकार। आप कौन कौन से इसके गुण हैं एसी के डीसी की अपेक्षा, हम आपको दिखाते हैं। पहला देखिए इसमें क्या है, निम्न लागत पारेषण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला निम्न लागत पारेषण। अब इसमें देखिए कैसे निम्न लागत मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ढेर सारे जगहों पे हम कहा एसी पहुंचा सकते हैं। देखिए क्या है, एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न लाइन अपव्यय तथा निम्न लागत पर पारेषित किया जा सकता है। मतलब ये क्या है कि एसी जो होती है हमारी एक स्थान से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे जगह पर जब जाती है क्या है, तो फिर इसमें क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो कितना निम्न से निम्न मतलब कितने कम अमाउंट में हम ज्यादा से ज्यादा लाइन को बिछा सकते हैं। ठीक है, लागत पर पारेषित किया जाता है। एसी को उच्च वोल्टेज पर पारेषित किया जा सकता है। एसी मतलब आप जो भी आप लाइट खींचोगे तो ये नहीं कि आप 230 440 वोल्टेज का ही आप उसको फैला सकते हैं, और भी ज्यादा आप अमाउंट में उसको फैला सकते हैं। 33,000 हो गया, 32,000 हो गया, 11,000 आप इसमें आप इसको वितरण कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा क्या है, धारा का मान कम कम रहता है और कम मान की विद्युत धारा के पारेषण के लिए पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत ये नहीं कि बहुत मोटे मोटे वायर प्रयोग किए, नहीं इतना मोटा हो गया या फिर इससे थोड़ा सा मोटा हो गया बस। अब इससे भी ज्यादा अगर जाएगा तो 32,000 33,000 केवी के लिए जब जाएगा तब वो क्या होता है, इससे थोड़ा इसका दुगना हो जाता है। ये नहीं कि ढेर सारा मोटा मोटा आप वायर को बिछाओ तो उसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा, और वो जब आप ऊपर से जब उसको करेंगे पारेषित ना, फैलाएंगे ना, तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब क्या होगा, ये पोल पे हमारा दोष आएगा, पोल क्या होगा, झुकने की वजह से टूट सकता है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पतले तारों को हमेशा खींचा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। मतलब एसी का हमेशा हाई वोल्टेज पर उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज उत्पादन करके तब हम उसको निम्न वोल्टेज में ला सकते हैं। अब ये कहिए कि निम्न वोल्टेज को हम हाई पे लेके जाएं तो बहुत कम होता है कि निम्न को हाई पे ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये क्या है, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। अब एसी का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डीसी का उत्पादन सामान्यतः केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। इसमें देखिए दो चीजें आपको देखना क्या है, 33,000 वोल्ट तक क्या होता है, एसी का उत्पादन किया जाता है। अब उसी से क्या होता है, डीसी 650 वोल्ट तक की, मतलब डीसी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम, न्यूनतम से न्यूनतम 650 वोल्ट तक, आप कितना भी जोर लगा लो 650 वोल्ट तक ही आप उसको कर पाओगे। लेकिन एसी क्या है, 33,000 वोल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 11 मतलब ढेर सारी आपको मिल जाएगी एसी, आपको आप उसको उत्पादित कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। लेकिन डीसी को बहुत ही न्यूनतम या मिनिमम आप जाओगे तो 650 वोल्ट तक ही आप उत्पादन इसका कर पाओगे। ठीक है, अब इसका क्या है, अगला टॉपिक क्या है, सरल वोल्टेज में परिवर्तन। मतलब एसी को अब कैसे परिवर्तित किया जा सकता है कि एसी को अब परिवर्तित करके एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। लेकिन सबसे पहले यही होता है कि एसी से ही हम डीसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज परिवर्तन। अब देखिए एसी को न्यूनतम शक्ति व्यय पर उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है, एसी देखिए क्या होता है, पहले आप देखिए आपके घरों में भी होगा, हमारे पास भी है,
हर जगह होता है कन्वर्टर। जहां पे लाइट सही से नहीं आती है, वोल्टेज बराबर प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने घर में एक छोटा से क्या लगाता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लगाता है। ट्रांसफार्मर की मदद से ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। अगर वोल्टेज हमारा क्या होता है, ज्यादा आता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर वोल्टेज कम आता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, और वोल्टेज को हाई करते हैं। अब इसका कहने का मतलब यही है कि एक एसी को न्यूनतम शक्ति व्यय पर, मतलब आप छोटा से एक 2-4-5 हजार रुपए का एक ट्रांसफार्मर बनवा लेंगे। ट्रांसफार्मर बनवाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आप, उसमें आता है मैनुअल स्विच आता है। मैनुअल स्विच आता है जिससे आप, अगर आपके घर में 150 वोल्टेज है, आप उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप धीरे धीरे उसका मैनुअली स्विच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 200-250 वोल्टेज तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना जरूरत होगा उसको कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, स्टेप अप, मतलब आप स्टेप डाउन भी, अगर उसमें मतलब आपका वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा हो गया, तो उस ट्रांसफार्मर की मदद से आप क्या करते हैं, मैनुअली स्विच को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होगा, वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप इसको क्या करते हैं, कम से कम छोटे से अमाउंट में आप एसी को हाई से निम्न में, निम्न से हाई में आप कर सकते हैं वोल्टेज में। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी क्या है, सरल उपकरण संरचना। मतलब आप इसके लिए सरल उपकरण से, मतलब आप छोटे से अमाउंट में क्या है, आप इस बहुत ज्यादा बवाल ना करके कि ये चीजें आपको चाहिए, वो चीजें चाहिए, आप इसका रेक्टिफायर, इंसुलेटर जो भी आप लेकर के इसको दूसरे से सरल उपकरण संरचना इसको आप बना सकते हो। देखिए क्या क्या इसमें, एसी मोटर्स एवं अन्य एसी चालित उपकरणों की संरचना डीसी मोटर्स एवं डीसी चालित उपकरणों की अपेक्षा सरल होती है। सही बात है। एसी जो होता है, एसी में आपने क्या किया, थोड़ा वो ट्रांसफार्मर लगा दिया, कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, डायोड लगा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तुरंत आप एसी की मोटर हो या कुछ भी हो, आप उसको चला सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी क्या होगी, एसी मोटर हो गई। ठीक है, एसी मोटर में क्या होगी, हमारी एसी मोटर को हमने क्या किया, उसमें वाइंडिंग किया, वाइंडिंग करने के बाद उसमें आर्मेचर है, आपने क्या किया, लगा दिया, आपका मोटर क्या हो गया, चालू। लेकिन डीसी मोटर्स के लिए, उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, कन्वर्टर चाहिए। कन्वर्टर के बाद उसमें ढेर सारे इक्विपमेंट चाहिए जो आपको उसको कर सके। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर सके एसी को, किसमें, डीसी में। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद तब हमारी मोटर क्या होगी, चालू होगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि आप एकदम सरलता से एसी मोटर से एसी चालित उपकरणों की संरचना डीसी मोटर्स एवं डीसी चालित उपकरणों की अपेक्षा सरल होती हैं। एसी मोटर्स उसी आकार की होती हैं, डीसी मोटर्स की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भी होती हैं। डीसी मोटर्स जितनी शक्तिशाली नहीं होती, उससे अधिक क्या होती है, हमारी एसी शक्तिशाली से होती है। जिसे आप ढेर सारे, जैसे क्रेन में भी एसी मोटर्स का प्रयोग किया जाता है, ट्रेन में भी एसी मोटर्स का प्रयोग किया जाता है, हर जगह पे। और आप कल कारखानों में देख लेंगे, कारखाने जो है वहां पे भी एसी मोटर्स प्रयोग की जाती है, तो वो सारी चीजें प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सरलता से, अगली टॉप, सरलता से डीसी में परिवर्तन। अब सरलता से हम डीसी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। डीसी में परिवर्तित करने के लिए हमारा क्या है, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या होता है, रेक्टिफायर एक होता है, रेक्टिफायर के माध्यम से हम क्या करते हैं, एसी जो करंट होता है, एसी करंट को हम क्या करते हैं, डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एक आप इन्वर्टर को आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, इन्वर्टर को आप जानते हो कि इन्वर्टर को आप क्या करोगे, लिख देता हूं, इन्वर्टर को आप क्या करोगे, इन्वर्टर में आप देखोगे क्या होता है, हमेशा एसी टू डीसी होता है और डीसी टू एसी होता है। मतलब पहले क्या होगा, जब लाइट आपकी नहीं रहेगी तो तुरंत आपका लाइट, फैन वगैरह सब सारी चीजें आपकी चालू हो जाएंगी। अगर लाइट आ गई तो ऑटोमेटिक वो लाइट से हो जाएगा, मतलब एसी टू डीसी हो जाता है, डीसी टू एसी, दोनों चीजें हो जाता है। तो वही इसमें है कि सरलता से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है, रेक्टिफायर के द्वारा एसी से सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है जो 100 एम्पियर तक की विद्युत धारा को एसी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है। वो 100 एम्पियर तक की वोल्टेज को एसी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है और डीसी को एसी में भी परिवर्तित कर सकता है। और भी आपको ढेर सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आपके जो भी आपके साथ में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपके साथ जो भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूं, आपके काम लायक ही दे रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।